हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। बच्चों, अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ते हैं और अब की बार यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सूरदास जी का जीवन परिचय। देखिए बच्चों, जो सूरदास जी का जीवन परिचय होता है ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको रट लेना, याद कर लेना। इसमें आपको बच्चों 3 नंबर मिलने वाले, यानी कि आज आपका 3 नंबर समझो मिल गया है, तो इसे ज़रूर याद करें। यानी कि इनका जो जीवन परिचय है एक सरल भाषा में लेके आया हूँ ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि इसमें देखिए 3 नंबर आपको मिलता है और हर बार पूछा जाता है, तो आप इन्हें ज़रूर याद करें। देखिए जीवन परिचय क्या है। पहले आपको क्या करना है, ऐसे जीवन परिचय हेडिंग डाल लेना है। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद अगर आपके पास हेडलाइटर है तो आप ऐसे क्या कर देंगे, नहीं तो नहीं है तो नीचे आप ऐसे लाइन खींच देना। ओके, चलिए आगे देखिए। इतना लिखने के बाद, हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। आपको इतना ज़रूर याद रखना है कि आपकी इनकी जो जन्म वाली डेट हो और इनकी जो मृत्यु वाली डेट हो वह गलती नहीं होनी चाहिए। अगर मानते हैं यहाँ पे आपने कुछ गलत कर दिया तो इससे कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन डेट ज़रूर देखी जाती है और उनका जन्म स्थान भी देखा जाता है। तो ख़ास करके आप क्या करें, इन्हें अच्छे से याद किए रहें, क्योंकि यही होते हैं जो भूल जाते हैं। बाकी सभी तो याद रहते हैं, ये जो शब्द लिखे गए आपको याद हो जाएंगे, लेकिन डेट याद करने में बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि एक ही थोड़ी ना आपको याद करना है, एक ही याद करने से थोड़ी ना काम चलेगा। आपको और सारे जीवन परिचय याद करने होते हैं, उसमें डेट भी होता है। तो उस डेट को आपको अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लेना ताकि दिक्कत ना हो आपको। अगर ये आप भूल जाओगे तो आपका नंबर कट जाएगा, इतना याद रखना। आगे देखिए, कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम को मानते हैं। उनके पिता का नाम रामदास सारस्वत तथा सूरदास जन्म से ही अंधे थे। यानी कि जो उनके पिता का नाम था वह रामदास सारस्वत था। ओके, आगे देखिए, और ये जन्म से ही अंधे थे। इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन किया है, इसी के कारण मतभेद है, जो आँखों से देखे बिना संभव नहीं है। सूरदास के रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थे। उनके भक्त का एक पद सुन कर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। आगे है, श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने, यानी कि जो श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे उनका नाम क्या था, विट्ठल नाथ था। ये आपसे क्वेश्चन आंसर भी कहीं किया जा सकता है, तो अच्छे से इनको नोट डाउन जरूर करें। आगे है, अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया था। यानी कि जो संगठन किया था, सूरदास जी इनके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। यानी कि जो 8 कृष्ण भक्त कवि थे उनमें से सूरदास जी क्या थे, सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे। आगे है, वह गऊ घाट पर रहकर, यानी कि इतना आपको लिखने के बाद बस उनको लास्ट वाला काम करना है, गऊ घाट पर रहकर जीवन प्रयत्न कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास परसौली नामक ग्राम में हुई थी। इतना तो इनका हो गया जीवन परिचय। आगे इनकी रचनाएं आपको सिर्फ इतना ही लिख देना है। रचनाएं लिखो या फिर बच्चों आप कृतियाँ लिखो, दोनों एक ही होती हैं। चाहे रचना लिख दो चाहे कृतियाँ लिख दो। कृतियाँ माने भी रचना होता है और रचनाएं माने कृतियाँ होता है। आगे देखिए, पहली रचना सूरसागर। सूरसागर क्या है, आपकी सूरदास की रचना है, यानी कि इन्हीं के नाम पे है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। आगे है साहित्य लहरी। तीसरा आपका है 2 बार हो गया क्या,
यहाँ पे बच्चों सूर सागर नहीं है, इसको कट कर देना, लगता है यहाँ पे टाइप करने में गलती हो गई। यहाँ पे सूर सारावली था। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लेना। ये क्या है, सूर सारावली है। सूर्य सागर 2 बार हो गया, तो पहला सूर्य सागर, दूसरा साहित्य लहरी, तीसरा सूर सारावली। तो इन तीनों को आपको नोट डाउन कर देना। वैसे तो एक ही लिखने को आता है, लेकिन आप 3 लिख देना, अच्छा रहेगा, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ आप अच्छे से यहाँ पे लिखे। ओके, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल बच्चों आपको सभी का जीवन परिचय अच्छे से लिखाया जाएगा, ठीक इसी तरह। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।